जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 को हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुल 12 प्रश्न है। देखिएगा, ये वर्कशीट हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वर्कशीट का वो है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अलग है। देखिएगा, √3/2, √16/4, √2/5 या √21/35। इसको सीरियल वाइज हम करने जा रहे हैं सोल्व। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने है √3/2। √3/2 को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय। √16/4 को सोल्व करते हैं तो √16 का मतलब होता है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2। कितना? 2 गुणा 2। इसको आगे सोल्व करो तो 4 गुणा 4 जोड़ी बन के बाहर आया 4, 2 गुणा 2 जोड़ी बन के आया 2 बाहर, 2 से 4 को भाग लगाया 2 आया, यानी कि कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। √2/5 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर 2 और 5 सोल्व नहीं कर सकते। √21/35, √21/35 को सोल्व करोगे तो 7 गुणा 3 बटावा 7 गुणा 5, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा √3/5। √3/5 होती है अपरिमेय संख्या। देखो, चौथा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, पहला ऑप्शन अपरिमेय संख्या, एकमात्र परिमेय संख्या। तो इन सभी में से अलग संख्या कौन सी है? जो परिमेय है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिएगा, आपके सामने है प्रश्न संख्या 2, जो यह कहती है कि आप दो संख्याओं a और 18 का लसअ 36 दिया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का क्या दिया है? लसअ दिया है। 18 और 36 लसअ दिया है। दो संख्या है, एक तो a है, एक है 18। इन दोनों का लसअ कितना दिया है? 36 दिया है। तो मैं आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं a व 18 का लसअ यानी कि LCM बराबर कितना है? 36। तथा मस HCF ये दिया है इसने 2। कितना दिया है? 2। तो A का मान होगा, क्या होगा? A का मान होगा। देखिएगा, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इसका हल आएगा। क्या आएगा? हल आएगा। हल करेंगे तो आपके पास में देखिएगा, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। देखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या पहली क्या है? A है, दूसरी 18 है, बराबर लगाओ। HCF कितना है? 2 है, और LCM कितना है? 36 है। सारे मान हमने प्रश्न से रखे। देखिएगा, या फिर का चिन्ह लगाओ, A लिखो, 2 लिखो, गुणा 36 लगाओ। इस तरफ जो 18 था गुणे में था, उधर गया तो क्या हुआ? भाग में। या फिर का चिन्ह लगाओ, A लिखो, 18 का भाग 36 में 2, 18 दूनी 36, पहले से 2 था, उस 2 को लिखो। A की वैल्यू कितनी आ रही? 2 का गुणा 2 से क्या? 4। क्या आया आपके पास में? उत्तर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। देखिएगा, आपके पास में है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहले हम देखिए लिखेंगे सबसे पहले अपना प्रश्न 3। उस प्रश्न को लिखने के बाद हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 यह कहती है कि 3 माइनस √3 है। प्रश्न संख्या 3 कहती है 3 माइनस √3 है। देखिएगा, इसका उत्तर होता है, इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या?
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। वो प्रश्न कह रहा है √10 गुणा √15, √10 गुणा √15 बराबर है, क्या है, बराबर है, किसके बराबर है। तो इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके उत्तर बताने हैं। उत्तर में इसने दिए हैं हमें ऑप्शन, क्या दिए हैं उत्तर के लिए, हमें दिए हैं ऑप्शन ए बी 6√5 दिया है, और सी दिया है इसने √30, कितना दिया, √30, और डी ऑप्शन दिया है इसने √25, कितना दिया, √25। देखिएगा इसका हम करते हैं हल। √10 का गुणा √15 से करना है। देखिएगा √10 और √15 का गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले आप रूट लगा लीजिए, 10 का गुणा करिए 15 से। अब मैं वापस बराबर लगा रहा हूँ, रूट लगाया, 10 के टुकड़े हुए 2 गुणा 5, 15 के टुकड़े हुए 3 गुणा 5। देखिएगा जिनकी जोड़ी बन रही है, ये जोड़ी बनी, इसको एक बार बाहर लीजिए, फिर लगाइए रूट। जिनकी जोड़ी नहीं बनी उनका गुणा करिए, 2 का गुणा 3 से 6, यानी कि क्या आया, 5√6। कहाँ है 5√6, तो देखिएगा 5√6 आपका दे रखा है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। इस पर आप लगा लीजिए टिक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हम प्रश्न संख्या 5। कौन सी संख्या, प्रश्न संख्या 5। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को लिखेंगे, उसके बाद उसका करेंगे हम सॉल्यूशन। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 यह कहती है कि 2√3 एक है। इसने पूछा है प्रश्न संख्या 5 में 2√3 एक है। यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, रिक्त स्थान, क्या पढ़ना है, रिक्त स्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान की जगह, रिक्त स्थान की जगह आप भरोगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, क्या भरोगे, अपरिमेय संख्या। फिर आपका है प्रश्न संख्या 6। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में आपको यह दिया है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की, गुणनखंडों की संख्या होती है, संख्या होती है। देखिएगा ये कुछ ने पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। इसमें इसने ऑप्शन दिए हैं आपको, ए 5√6। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसने दिया है 0, क्या दिया है, 0, और बी ऑप्शन दिया है इसने 1, और सी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन दिया है इसने 2, और डी ऑप्शन दिया है इसने 3। देखिएगा अभाज्य संख्या कोई भी है, जैसे हमने ले ली 2 के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि एक तो इसके अंदर सिर्फ 1 का डिवाइड जाता है और एक इसके अंदर स्वयं 2 का डिवाइड जाता है, यानी कि 2 संख्याओं का ही इसके अंदर भाग जा रहा है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। यह आपका प्रश्न संख्या था 6। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम जा रहे हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिएगा आपके सामने आने वाली है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 यह कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लसक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF लसक ज्ञात कीजिए, लसक एलसीएम ज्ञात करना है। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का लसक ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमारे पास में हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दी गई संख्याएं। देखिएगा दी गई संख्याएं जो लिखी मैंने 96 और 404, फिर लिखेंगे के
अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड 96 और 404 के। देखिएगा यहाँ पर मैंने बना दिया बोर्ड के दो पार्ट। सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर निकालो 404 के। देखिएगा इसके गुणनखंड 2 के पढ़े से 9 को 4 बार 8 आया, एक बचा 6 को दिया 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 2 के पाड़े से 4 2 बार 8 4 बार, फिर 2 के पाड़े से 12 बार 24, 2 के पाड़े से 12 6 बार, 2 के पाड़े से 6 3 बार, फिर 3 के पाड़े से 1 बार। देखिएगा 2 आया 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया 5 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार। अब 404 का 2 के पाड़े से 2 बार, 0 का 0, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 1 बार, 0 का 0, 1 बार 2। देखिएगा एक खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके अंदर स्वयं 101 का ही डिवाइड जाएगा, यानी कि 101 एकम 101। देखिएगा मैंने लिखा 2 गुणा 101। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया 2 बार, तो घात लगाइए 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें चाहिए HCF 96 और नहीं, देखिए हमें सिर्फ लसा पूछा, क्या पूछा लसा, LCM चाहिए। क्या चाहिए LCM 96 और 404 का। यहाँ पर मैंने लिखा कि सबसे जो गुणनखंड आए 2 3 और 101, ये मैंने सारे गुणनखंड लिख लिए, सारे गुणनखंड। अब बड़ी घात देखो, 2 की बड़ी घात 5 है, 3 की बड़ी घात 1 और 101 की बड़ी घात 1। अब इनका हम करेंगे गुणा, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली उधर लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे उत्तर, 3 2 5, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32। ये मैंने लिखा 32 गुणा मेरे पास में 3 गुणा 101। अब 32 का गुणा कर रहा हूँ, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 96। 101 का गुणा 96 है, 96 का यानी कि 96 का गुणा 101 से 1 से हुआ तो 96 आया, हासिल लगा 9। 96 का गुणा 0 से 0, 0 और 9 9, 96 का गुणा 1 से 96 9 6 9 6। ये आपका क्या आया LCM 96 404 का, ये आपका क्या हुआ उत्तर। अब मैं उधर जो मैंने रफ काम किया है उसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अब हम करने जा रहे हैं, अब हम प्रश्न संख्या 8 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या जो 8 है वो यह कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वीडियो नंबर 4 था, पार्ट नंबर 4 था, उसके अंदर हमने इसको आसानी से सिद्ध कर रखा है। क्या कर रखा है सिद्ध कर रखा है। तो आपकी प्रश्न संख्या है 8, √2 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करिए सिद्ध कीजिए। अब इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 4। किसको पार्ट 4 को देखिएगा, पार्ट 4 के अंदर √2 को हमने कर रखा है सिद्ध। और फिर आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या जो 9 है उसके अंदर इसने पूछा है आपसे कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी प्रश्न हमने कर लिया है, इसका सॉल्यूशन है आपका पार्ट नंबर 5 के अंदर, पार्ट 4 और 5 दोनों देख लीजिएगा। फिर है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में इसने पूछा है आपको कि संख्याओं 510, क्या है संख्याओं 510 और 92 का लसा
एवं मस ज्ञात कर जांच कीजिए। क्या करनी है? जांच कीजिए। ये जो है आपका जांच करने वाला प्रश्न है, ये आपके पार्ट 3 में है। किसमें है? पार्ट 3 के अंदर आपका ये सोल्व हो चुका है। तो ये तीनों ही पार्ट देख लें। अब जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनको हम बोर्ड पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में इसने कहा है HCF 306 और 657। HCF 306 और 657 इसने दिया है। प्रश्न संख्या 11 HCF आपको दिया है HCF 306 और 657 इज इक्वल टू इसने दिया है 9। कितना दिया है? 9। और इसने कहा है LCM 306 और 657 क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन यह है कि हमें लिखना है हल, फिर लिखना है प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। HCF 306 657 इज इक्वल टू 9। अब हमें लिखना है प्रश्न के हिसाब से ए कौन है? प्रथम संख्या 306, बी दूसरी संख्या 657। अब हमें जो संबंध पता है वो लिखेंगे हम ए गुणा बी इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। ए गुणा बी, ए कितना है? 306 गुणा 657, या फिर का चिन्ह बराबर का चिन्ह। HCF कितना है? 9। LCM हमें करना है ज्ञात, 306 और 657। देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आएगा 306 गुणा 657। ये जो 9 है इधर आया तो डिवाइड 9 इज इक्वल टू LCM 306 गुणा 657। अब इसको इस जगह पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा 9 का डिवाइड करो आप 306 में। 9 तरी 27, 9 तरी 27, 30 में से 27 गया, 3 बचा, 6 को दिया 36, 9 से 9 चौका 36, फिर क्या है? 657 इज इक्वल टू LCM 306 657। अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणा कर लीजिए। 657 गुणा 34, 7 चौका 28, 28 का 8, 2 हासिल, 5 चौका 20, 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26 गुणा 9। आपके पास में 7 तरी 21 का 1 हासिल 2, 5 तरी 15, 2 17 का 7 1 हासिल, 6 तरी 18 और 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13 का 3 1, 10 2 12 का 2 हासिल 1 2। ये आए आपके पास में 22 33 8। क्या आया? LCM 306 और 657। अब इसको हम जमा के लिखेंगे। उससे पहले मैं रफ का काम मिटा देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, रफ का काम हमने मिटा दिया है और आपके पास में उत्तर आ जाएगा, या फिर लगा के LCM 306 और 657 इज इक्वल टू आपके पास में 22 33 8 उत्तर। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 हम करेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 और 120 का मसक ज्ञात कीजिए, फिर इनका लसक ज्ञात करना है। सबसे पहले मसक यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर करेंगे लसक ज्ञात, वो करेंगे सूत्र विधि से। तो मैं यहाँ पे प्रश्न न लिख के, आपका जो प्रश्न है ये आपकी किताब का उदाहरण का प्रश्न है, इसका मैं कर रहा हूँ हल। प्रश्न संख्या 12 इसका कर रहा हूँ हल।
देखिएगा हल में मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, प्रश्न को भी मैं लिख देता हूँ। देखिएगा प्रश्न को भी मैं लिख देता हूँ, इससे क्या होगा आपको प्रश्न का लेवल पता चलेगा। मैंने लिखा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से बोईतर व 120 का मस ज्ञात कीजिए व उसके बाद में बोला है फिर लस ज्ञात कीजिए, यानी कि लस ज्ञात कैसे करना है, सूत्र विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लस ज्ञात नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका हम करने वाले हैं हल। हम लिखेंगे दिया गया है कि हमने लिखा a बराबर बोईतर, b बराबर 120 और इसने क्या दिया है, मस ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बोईतर व 120 के अभाज्य गुणनखंड फिर लिखेंगे बोईतर और लिखा 120 बराबर। देखिएगा यहाँ पर बोईतर ये डिवाइड कर रहे हैं 2 के पाड़े से 3 बार, 6 12, 6 दूनी 12, 2 के पाड़े से 1 बार 16, 8 दूनी 16, 2 के पाड़े से 9 दूनी 18, फिर 3 के पाड़े से 3 तरी 9, फिर 3 के पाड़े से 1 बार। फिर हमारे पास में है 120, 2 के पाड़े से 6 दूनी 12, 0 का 0, 2 के पाड़े से 3 दूनी 6, 0 का 0, 2 के पाड़े से 15 बार, 3 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 1 बार। अब देखिएगा मैं इनके अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ। 2 कितनी बार डिवाइड हुआ, बोईतर के लिए 3 बार, 3 आया 2 बार बोईतर के लिए, 120 के लिए 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बोईतर और 120 का। अब देखिए दोनों के कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3, दोनों में 2 आया, दोनों में 3 आया, 5 नहीं आया। छोटी घात देखो, 2 की घात दोनों जगह सेम, 2 की घात 3, 3 की घात छोटी, 3 की घात 2 या 3 की घात 1, 3 की घात 1। इसको सोल्व करोगे, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 1 का मतलब 3, 8 तरी 24, ये तो आया HCF। अब हमें चाहिए सूत्र विधि से LCM। A गुणा B इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। A की वैल्यू कितनी है, बोईतर, ये लिखिए बोईतर। B की वैल्यू कितनी है, 120। A की वैल्यू बोईतर, B की वैल्यू 120 लिख ली। HCF कितना आया, HCF आया 24, ये लिखा 24 गुणा LCM हमें निकालना है। ये मैंने LCM लिख रहा हूँ, बोईतर 120 बटा हुआ ये 24 इधर गुणे से डिवाइड में, ये LCM डिवाइड करेंगे, 24 का पहाड़ा 3 बार बोले बोईतर आया, फिर 120 लिखा बराबर लगाया LCM बराबर LCM, दोनों का गुणा करो, 12 तिया 36, 360, ये आया आपके उत्तर। उत्तर लिखने से पहले दोनों को जमा के लिख लो। अतः HCF बराबर 24, LCM बराबर 360, लास्ट में क्या लिखोगे, उत्तर। इसी के साथ में हमारी वर्कशीट नंबर जो थी 3 सोल्व होती है यहाँ पर बच्चों। अब आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम नेक्स्ट प्रश्नावली में पढ़ेंगे बहुपदों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।